हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। ओके, लेट्स बिगिन। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट बहुत सिंपल, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जो वहाँ रहता होगा। ठीक है, वहाँ रहता होगा। इसकी एक दो कंडीशंस है, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब एक इंडिविजुअल और कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री, जो यहाँ रहता होगा, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और उसका सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो खाना यहीं है, कमाना यहीं है, रहना यहीं है, सोना यहीं है, सारी जो कॉमन इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इसी बाउंड्री के अंदर हो रही हैं, यहीं रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड, उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंडिविजुअल्स भी और इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है, एक बार देख लेते हैं। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज टू थिंग्स। इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, दैट इज द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। भाई वो बंदा जो है वो इसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, यहीं रहता हो वो बंदा। और द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, और वो अर्न भी यहीं करता है, खर्चता भी यहीं है, कमाता भी यहीं है, सब कुछ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं हो रही है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। क्लियर है? कौन कौन सी चीज़ें हैं अब जो नहीं आती हैं नॉर्मल रेजिडेंट में? फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। देख लेते हैं। फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो भी फॉरेन टूरिस्ट होंगे और विजिटर्स होंगे वो आएंगे कुछ टाइम के बाद और फिर चले जाएंगे, तो वो इस कंट्री के सिटीजन नहीं होंगे। ठीक है, हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एट्सेट्रा, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। भाई फॉरेन कंट्री का कोई बंदा है, फॉरेन स्टाफ, एम्बेसी का कोई भी फॉरेन स्टाफ है, वो इस कंट्री का नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आर नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। भाई जिस भी कंट्री में ऑपरेट हो रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो बंदे जो काम कर रहे हैं वहाँ, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे वहाँ के। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, वो ट्रीट किए जाएंगे इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉय हैं, जैसे एम्प्लॉय होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी ट्रीट नहीं किए जाएंगे। आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो उनके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया, और वो इंटरनेशनल एरिया के भी नहीं होंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये वाले बंदे होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। एक अमेरिकन बंदा काम करता है यूएनओ ऑफिस में जो इंडिया के अंदर है, विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। हाउएवर इफ द एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, देन दे बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। अगर 1 साल से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, और फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट बन सकते हैं उस कंट्री के जहाँ इंस्टीट्यूशन है, लोकेटेड है। क्लियर है? इट मीन्स इन द गिवन एग्जाम्पल, इफ द अमेरिकन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। अगर जो हमने एग्जाम्पल दिया था अमेरिकन का, अगर वो यूएनओ ऑफिस में काम करता है जो इंडिया के अंदर है 1 साल से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का, क्योंकि वो वहीं रह रहा है, कमा रहा है, अर्न कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है हमारा crew members of foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers provided they stay is less than 1 year। ठीक है भाई, 1 साल से कम कोई भी क्रू मेंबर है फॉरेन वेसल्स का या फिर कमर्शियल ट्रैवलर है, वो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? ओके, सिक्स्थ है बॉर्डर वर्कर्स। जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, मान लो ये इंडिया है, ये यहाँ बांग्लादेश है, भाई यहाँ से आ रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, 24 घंटे में से मान लो 19 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन रह तो वहाँ रहे हैं, सारा खाना पानी दाना सब वहीं है, तो इस कंट्री के होंगे नॉर्मल रेजिडेंट, इसके नहीं होंगे। क्लियर है? बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर
एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस पे वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर टू वर्क इन द अदर कंट्री। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क। जहाँ वो रहते हैं उस कंट्री को नॉर्मल रेजिडेंट होंगे और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ के नहीं होंगे। अभी टेस्ट योरसेल्फ देख लेते हैं एक बार। इंडियन ऑफिशियल्स, अब आपको बताना है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बताने हैं। इंडियन ऑफिशियल्स है वर्किंग कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में इन यूएसए के अंदर, तो किसके नॉर्मल रेजिडेंट है वो? भाई इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में यहाँ के में होंगे इंक्लूड, तो यस है। जापानीज टूरिस्ट है हु स्टेज इन इंडिया 2 months, नहीं भाई 2 month के लिए नहीं होगा। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, इंडियंस जो है वो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और वॉच कर रहे हैं क्रिकेट मैच, तो भाई इंडियंस तो इंडियंस ही हैं, मैच देख के आ जाएंगे वापस। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका लेस देन 1 year, हमारी कंट्री के ही हैं। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इंडिया, इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं यहीं पे, हमारी कंट्री के ही हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, नो। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, इंडियन मुस्लिम है हर पिलग्रिमेज गए हैं, मतलब अपने वहाँ जाते हैं वो, लेकिन वो है नॉर्मल रेजिडेंट हमारे यहाँ के। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।